सुप्रभात। आज आपको पहले पिछली कक्षा के बारे में बता रही हूँ। पिछली कक्षा में आपने पद के पहले प्रकार के बारे में जाना। अब आज दूसरा प्रकार जानेंगे। दूसरा प्रकार है सर्वनाम। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि बार बार संज्ञा का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। जैसे एक उदाहरण आपको सुनाते हैं कि रवि अच्छा लड़का है। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रवि के विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया। रवि ने भी गीत प्रतियोगिता में भाग लिया। रवि ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। एक और उदाहरण आपको सुनाते हैं कि कविता गांधी जयंती पर मेला देखने जाएगी। कविता ने सविता की सहेली विनीता को फ़ोन किया और विनीता ने कहा कविता गांधी जयंती पर मेला देखने जाएगी। क्या विनीता भी चलेगी? विनीता ने उत्तर दिया विनीता का मन तो बहुत कर रहा है, पर क्या करूं? विनीता को आज भी विनीता के मामा के यहाँ जाना है। अब ये उदाहरण आपको कैसा लग रहा है? कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? हाँ, अब इसी अटपटेपन और असुंदरपन को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम करते हैं। अब इसी उदाहरण को मैं दूसरी बार पढ़ के सुनाती हूँ। रवि अच्छा लड़का है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आज उसके विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया। उसने भी गीत प्रतियोगिता में भाग लिया। उसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण आपको फिर से सुना रही हूँ। कविता गांधी जयंती पर मेला देखने जाएगी। उसने अपनी सहेली विनीता को फ़ोन किया और उससे कहा मैं गांधी जयंती पर मेला देखने जाऊंगी। क्या तुम भी जाओगी? विनीता ने उत्तर दिया मेरा मन तो बहुत कर रहा है, पर क्या करूं? मुझे आज ही अपने मामा जी के यहाँ जाना है। तो देखा आपने, वाक्य में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से वाक्य को अटपटा तथा ये बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग या आवृत्ति वाक्य को अटपटा या असुंदर बना देती है। इस अटपटेपन को दूर करने के लिए ही संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, वे, मैंने, तुमने, उसने, उन्होंने, कौन, क्या, कुछ शब्द आदि ऐसे ही शब्द हैं। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में सुंदरता, प्रवाह तथा स्वाभाविकता आ जाती है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वप्रथम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। सबसे पहला भेद है
पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद क्या है? दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। अब पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवें भेद का नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब पहले भेद के बारे में जानते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुरुष यानी किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो इसकी परिभाषा है कि इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, किसी अन्य माने किसी और के बारे में प्रयुक्त किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसको फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे आदि। अब उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं, जैसे कि आर्यन ने शौर्य से कहा, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा। इस वाक्य में आपने देखा 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला शब्द है मैंने। सर्वनाम का प्रयोग यहाँ वक्ता के लिए, मैं शब्द का प्रयोग यहाँ, मैंने शब्द का प्रयोग यहाँ वक्ता के लिए। वक्ता यानी बोलने वाला। बोलने वाला कौन है? आर्यन। तो पहले मैंने शब्द जो है आर्यन के लिए प्रयोग किया गया है। अब दूसरा सर्वनाम शब्द है तुम्हें। तुम्हें सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए। श्रोता कौन है? सुनने वाला, यानी कि शौर्य। तो दूसरे शब्द में तुम्हें शब्द श्रोता यानी शौर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा शब्द क्या है? वह। तीसरा शब्द सर्वनाम का तीसरा प्रकार है। इसको किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहा गया है जो वहाँ उपस्थित नहीं है तथा जिसके बारे में बात कही जा रही है। अब इन तीनों भेदों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। 3 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला,
अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए आप। मैं कल मुंबई जाऊंगा। मैं कल मुंबई जाऊंगा। दूसरा उदाहरण है, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। तीसरा उदाहरण है, हमने पाठ याद कर लिया है। हमने पाठ याद कर लिया है। यहाँ मैं, मैंने, हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे में हम और हमने पाठ याद कर हमने पाठ याद कर लिया है में हमने अर्थात मैं, मैंने, हम और हमने ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जिन्हें बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किया है। अब पुरुषवाचक का दूसरा भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भेद का नाम है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है जिससे वह बात सुनने वाला जिससे वह बात करता है, जिससे वह बात कर रहा है उसके लिए करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा दोहरा रहे हैं कि वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाला जिससे वह बात कर रहा है के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपको कुछ उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जैसे है उदाहरण, तू कब जाएगा। पहला उदाहरण है तू कब जाएगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण है तुम कब जाओगे। तीसरा उदाहरण है आप कब जाएंगे। यहाँ आपने देखा एक तू शब्द का प्रयोग किया है, वक्ता ने एक तुम शब्द का प्रयोग किया है और तीसरा आप शब्द का प्रयोग किया है। ये तीनों ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जिनका प्रयोग बोलने वाले ने श्रोता के लिए जिससे कि वह बात कर रहा है उसके लिए किया है। अतः समझ में आ गया होगा कि मैं, हम और हमने ये उत्तम पुरुष में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार तू, तुम और आप मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होता है। अब तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता जब किसी से बात करता है तो कभी कभी वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी बात करता है जो वहाँ उपस्थित नहीं है। अर्थात जब दो व्यक्ति बात करते हैं एक दूसरे से और वे तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि वहाँ ना हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार इसकी परिभाषा आपको समझा रहे हैं कि वक्ता और श्रोता जब आपस में बात करते हैं और वे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं
जो कि वहाँ न हो, ऐसे ऐसे अन्य व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे कमल ने गौरव से कहा, उसने तुम्हारे लिए यह किताब भेजी है। कमल ने गौरव से कहा, उसने तुम्हारे लिए यह किताब भेजी है। उसने शब्द का प्रयोग यहाँ पे अन्य पुरुष यानी दूसरे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। कमल ने विमला से कहा, वह कल अवश्य आएगी। कमल ने विमला से कहा, वह कल अवश्य आएगी। अब ये यहाँ पे जो वह शब्द का प्रयोग हुआ है, वह किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के लिए हुआ है जो कि बातचीत के समय वहाँ पे उपस्थित नहीं है। वह जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उन दोनों वक्ता और श्रोता के बीच ऐसे के लिए वह शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे पहला शब्द जो पहला वाक्य है, कमल और गौरव आपस में बात कर रहे हैं। तो कमल शब्द जो है वक्ता है और गौरव जो है वह श्रोता है। और वे दोनों जो तीसरे यानी उसने के बारे में बात कर रहे हैं, वह अन्य पुरुष है। उसी तरह से दूसरे वाक्य में कमला और बिमला, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कमला वक्ता है और बिमला श्रोता है। कमला और बिमला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में वह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वह जो है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब जो है आपको पुरुषवाचक स्पष्ट हो गया होगा, यानी कि जो सर्वनाम किसी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम मैं, तुम और वह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं के साथ हम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तुम के साथ बहुवचन में तुम लोग का प्रयोग कर सकते हैं। और वह के साथ वे या आप शब्द का प्रयोग भी वह या वे लोग। तुम के साथ आप का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पुरुषवाचक के 3 भेद हुए। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता और अन्य पुरुष यानी कि अगला वह व्यक्ति जिसके बारे में बात किया जा रहा है। इस प्रकार सर्वनाम का पहला प्रकार पूर्ण हुआ। अब सर्वनाम का दूसरा प्रकार। सर्वनाम का दूसरा प्रकार क्या है? सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के दूसरे प्रकार के बारे में हम जानते हैं। वह निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह उसका भाई है। यहाँ पे जो यह और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है,
ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत कर रहे हैं। इसलिए इन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। इनका एक दूसरा नाम भी है संकेतवाचक सर्वनाम। यह और वह इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है ये संकेत कर रहे हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति या प्राणी के लिए नहीं किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के लिए न किया जाए उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दूसरा उदाहरण है पहले कुछ खा लो बाद में कुछ करना। पहले कुछ खा लो बाद में कुछ करना। अब यहाँ पे तीसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं, तुम किसी से कुछ मत कहना। तुम किसी से कुछ मत कहना। अब उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा कि पहले वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग है, दूसरे वाक्य में कुछ शब्द का प्रयोग है और तीसरे वाक्य में किसी से शब्द का प्रयोग है। ये तीनों सर्वनाम के ऐसे सर्वनाम ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं हो रहा है। तो आपने परिभाषा में पढ़ा कि जिनसे हम को किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे जिन शब्दों से के प्रयोग से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग न किया जाए, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए नहीं किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तक आपने जाना पहला प्रकार सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक में पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। मैं, तुम और वह, ये तीनों के लिए अलग अलग पुरुष का वाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे भेद के रूप में आपने जाना निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपने देखा कि जब हम किसी निश्चयतापूर्वक किसी प्राणी या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और अब तीसरा भेद इसके पश्चात आपने देखा कि जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए या अनिश्चित वस्तु के लिए करते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं सर्वनाम का चौथा प्रकार।
सर्वनाम का चौथा प्रकार क्या है? सर्वनाम के चौथे प्रकार का नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों में दो बातों का संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में दो बातों का संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहला है, जैसे उदाहरण, जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। इसमें आपने देखा जोड़े में वाक्य कहे जा रहे हैं। जो जागत है सो पावत है। उसके बाद एक उदाहरण है, जो कल तुम्हें पार्क में मिला था वह मेरा मित्र है। जो कल तुम्हें पार्क में मिला था वह मेरा मित्र है। फिर अगला है, जिसे देखो वही परेशान पड़ा हुआ है। जिसे देखो वही परेशान नज़र आता है। अब यहाँ पे आपने देखा जोड़े में वाक्यों का प्रयोग हुआ है। जैसे जो और सो शब्द से उन्हें वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसे कि इसमें जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। अगला उदाहरण आपने देखा, जो कल तुम्हें पार्क में मिला वह मेरा मित्र है। जो कल तुम्हें पार्क में मिला वह मेरा मित्र है। अगला उदाहरण आपने देखा, जिसे देखो वही परेशान है। तो इन जो और सो, जो, जिसे और वही, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो दो भिन्न बातों का संबंध आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अतः इन सभी शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला है प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए इसकी परिभाषा हम जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। पहला उदाहरण है, उधर कौन बैठा है। उधर कौन बैठा है, ये किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। कौन शब्द का प्रयोग जो किया गया है ये किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। अब अगला वाक्य है, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे जो क्या शब्द का प्रयोग किया गया है ये किसी वस्तु के लिए किया गया है। ये किसी वस्तु के लिए प्रश्न किया गया है। तो इस प्रकार जो शब्द, प्रश्नवाची शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। अगला भेद और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या लेखक, वक्ता या लेखक अपने लिए करता है। सीधे शब्दों में हम इसे जानते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम खुद अपने लिए करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए वाक्य में करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, मैं खुद आ जाऊँगा। यहाँ खुद शब्द का जो प्रयोग हुआ है अपने के लिए, स्वयं के लिए हुआ है। दूसरा है, वह अपना काम स्वयं करता है। वह अपना काम स्वयं करता है। यहाँ स्वयं शब्द का प्रयोग जो है वह खुद अपने के लिए किया गया है। तीसरा उदाहरण है, वह अपने आप चला जाएगा। वह अपने आप चला जाएगा। इन उदाहरणों में प्रयुक्त जो खुद शब्द है, स्वयं शब्द है या अपने आप शब्द है, ये सब सर्वनाम के ही भेद हैं और इन जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए कर रहा है। ये सारे जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी शब्द का प्रयोग खुद अपने लिए करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि उदाहरणों से स्पष्ट है कि मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा। यहाँ स्वयं शब्द खुद वक्ता अपने लिए कर रहा है। इसके अंत में आपको कुछ विशेष बातें बता रही हूँ। अंत में कुछ विशेष बातें बता रही हूँ, जैसे कि आप सर्वनाम शब्द है। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम आदर सूचक शब्द के रूप में करते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का है शब्द। ये किसी को जब हम आदर देते हैं तब हम तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कब आए। आप कब आए ये आदर सूचक सर्वनाम है, मध्य पुरुष का है। और यह वह आप चला गया। यहाँ देखिए आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आप शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में हुआ है, यानी कि एक पुरुषवाचक सर्वनाम में, यानी कि आप कब आए, यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किया गया, ये मध्यम पुरुष है। और यदि हम इस वाक्य को कहते हैं कि वह आप चला जाएगा, यहाँ पे ये आप शब्द निजवाचक के लिए हुआ। तो अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि आप शब्द हम मध्यम पुरुष में भी करते हैं और आप शब्द का प्रयोग हम निजवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। इस प्रकार सर्वनाम के पूरे भेद पूर्ण हुए। 6 भेद है। 6 भेदों के बारे में आपको अभी बताया गया है।